दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहते हैं। आपसे रिलेटेड सही तथ्यों पर आधारित जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से नवाजे पेंशन धारकों की पेंशन में से नहीं होगी इनकम टैक्स की कटौती। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन भोगी गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार पाए हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में से कटौती नहीं की जाएगी। फिर भी बैंक जो है कटौती करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार ने बैंकों को फटकार लगाई है कि ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में से इनकम टैक्स की कटौती ना की जाए। जी हाँ दोस्तों, नियम है कि जो गारंटी अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार पाते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में से इनकम टैक्स की कटौती नहीं होती है, लेकिन बैंक कटौती करते आए हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को फिर से सर्कुलर जारी करना पड़ा और बैंकों को सख्त निर्देश देना पड़ा कि उनकी पेंशन में से इनकम टैक्स की कटौती ना करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगी अपनी पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके पीपीओ से मिला लें। जी हाँ दोस्तों, आपकी पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके पीपीओ में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट है या नहीं उसको चेक कर लें और उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिलान कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर पीपीओ में जो नाम है जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है तो उसी के आधार पे आपकी फैमिली पेंशन फॉरवर्ड की जाएगी। ऐसे में दोस्तों अगर मिसमैच होता है तो फैमिली पेंशन मिलने में दिक्कतें होती है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप देखें कि आपकी पत्नी का नाम पीपीओ में क्या लिखा हुआ है, उसको किसी डॉक्यूमेंट से मिला लें, आधार कार्ड पैन कार्ड से मिला लें कि वो सही है या नहीं है। कुछ गलत है तो उसको सुधरवा लें, नहीं तो फैमिली पेंशन में कठिनाई आ सकती है। वहीं दोस्तों कुछ पेंशन भोगी अपने बच्चों को नॉमिनी नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। आपको पेंशन मिल रही है, आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी को मिलेगी, लेकिन दोस्तों पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बच्चों को फैमिली पेंशन फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर बच्चों के नाम नहीं आप डालते हैं नॉमिनी के लिए तो ऐसे में बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने में कठिनाई आती है। तो ऐसे में दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी नॉमिनी बनाएं, ताकि आप ना रहें, आपकी पत्नी भी ना रहें, तो आपके बच्चे फैमिली पेंशन से वंचित ना रहे, उनको फैमिली पेंशन मिले। इसलिए अपने बच्चों के नाम को भी नॉमिनी के लिए ऐड जरूर कराएं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट को रोकना अवैध ही नहीं बल्कि पाप है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रिटायरमेंट बेनिफिट सभी पेंशन भोगियों को समय से मिलना चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट को कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है, उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर इसका भुगतान नहीं करती है सरकारें तो ये अवैध ही नहीं बल्कि पाप है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। पीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो आपको ब्याज मिलने वाली है उसके दर की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से पीएफ पे अब आपको 7.1% ब्याज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीएफ पे जो मिलने वाला ब्याज दर है वो 7.1 था पहले, अभी भी वही रहेगा। 31 दिसंबर 2023 तक यही रहने वाला है। वहीं भी दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी ब्याज दर की घोषणा कर दी गई है। इसके ऊपर आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। पहले यह दर थी 8.1%। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर आरबीआई ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है, जिसमें कहा है कि पुरानी पेंशन से सरकार के ऊपर 4.5 गुना बर्डन आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 4.5 गुना भार सरकार के ऊपर आता है सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन देने पे। ऐसे में दोस्तों जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के पहले भर्ती हुए हैं तो उनको पुरानी पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन में आपको
हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ा के दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई की इस रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भार है। ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार हो सकता है इन फ्यूचर पुरानी पेंशन को बंद कर दे। फिलहाल दोस्तों 1 जनवरी 2004 के बाद वालों के लिए पुरानी पेंशन तो बंद कर दी गई है। हो सकता है कि जो पुरानी पेंशन पा रहे हैं, महंगाई भत्ता पा रहे हैं, तो उसको भी बंद कर दिया जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन भोगी 80 साल या उसके ऊपर हो गए हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पेंशन भोगियों से गुजारिश की है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने गुजारिश की है पेंशन भोगियों के साथ लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पे धोखा हो सकता है, इसलिए केंद्र सरकार का कहना है कि साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को फोन करते हैं। उनके पास सभी प्रकार का डेटा पेंशन भोगियों का रहता है, जिससे वे पेंशन भोगी उनके झांसे में आ जाते हैं कि वे पेंशन विभाग से बोल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों वे भला फुसलाकर पेंशन भोगी से ओटीपी ले लेते हैं। अगर आप ओटीपी अपने मोबाइल का दे देते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है और आपके बैंक में जो भी पैसा है उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केंद्र सरकार ने सभी पेंशन धारकों से गुजारिश की है कि कोई भी अननोन नंबर से अगर आपको कॉल आता है तो उसको उठाए नहीं, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, कैबिनेट बैठक में डीए का ऐलान होना था। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि कैबिनेट बैठक तो हुई, लेकिन दोस्तों डीए का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। ऐसे में दोस्तों कर्मचारी और पेंशन भोगी में बेचैनी साफ झलक रही है कि आखिरकार सरकार डीए का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है। जी दोस्तों, आमतौर पे सितंबर महीने में इसका अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन दोस्तों अक्टूबर महीना आ चुका है, फिर भी अभी तक डीए का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेचैनी हो रही है कि आखिरकार सरकार डीए का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि 2 से 3 दिनों में डीए का अनाउंसमेंट कर दिया जाए और आपको बढ़ी हुई डीए का भुगतान भी इसी महीने होने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि पेंशन भोगियों को पेंशन के लिए दौड़ाया नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों का पेंशन हक होता है, अधिकार होता है। ऐसे में अपनी ही पेंशन के लिए पेंशन भोगियों को बार बार दौड़ाया नहीं जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों के बोनस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का भुगतान होता है दिवाली में, उसी प्रकार पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान होना चाहिए। एटलीस्ट हाफ बोनस तो उनको मिलना ही चाहिए। उसी मांग को लेकर यहाँ पे पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि पेंशन भोगियों को भी आधा बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी दिवाली अच्छी तरीके से बीत पाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, देश भर के सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को मिला तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में अब व्हील चेयर की व्यवस्था पेंशन भोगियों के सीनियर सिटीजन के लिए की जाएगी। इसके साथ उसके लिए अलग से रैंप भी बनाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के अंतर्गत जो पेंशन भोगी आते हैं तो 1 सितंबर 2014 के पहले जो रिटायर हुए थे या उसके बाद रिटायर हुए हैं, अगर उन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो उनको अब हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए उनको अब 31 दिसंबर 2023 का समय दे दिया गया है।